दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल मई 2025। कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें बस उन्हें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों मई के महीने में बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं ग्रह गोचर में। ग्रहों के जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं उनमें सबसे बड़े परिवर्तन हैं बृहस्पति का परिवर्तन, राहु और केतु का परिवर्तन। तीन तो ऐसे ग्रह हैं जो सबसे बड़ा परिवर्तन, जो साल का सबसे बड़ा परिवर्तन, आपको मैंने पहले भी बताया था कि बृहस्पति परिवर्तन, राहु केतु परिवर्तन ये सबसे बड़े परिवर्तन माने जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति साल में एक बार और राहु केतु 1.5 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं और वो मई के महीने में परिवर्तन करेंगे अपना स्थान, अपनी राशि। इसीलिए आपके लिए यह महीना विशेष बन जाता है। वैसे देखा जाए तो मई के महीने में ग्रहों के 5 ग्रहों के परिवर्तन होंगे और 2 ग्रह जो बढ़ जाते हैं वो सूर्य जो हर महीने परिवर्तन करते हैं और दूसरा बुध। परिवर्तन तो 6 हैं क्योंकि बुध 2 बार परिवर्तन करेगा। मैं आपको परिवर्तनों के बारे में बता देता हूं, उसके बाद में हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बुध 6 मई को परिवर्तन करेंगे और मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में 23 मई को दोबारा परिवर्तन करके वृषभ में चले जाएंगे और दूसरा परिवर्तन 14 मई को होगा वृषभ में सूर्य का। तीसरा जो परिवर्तन यानी कि ग्रहों का, तीसरे ग्रह गुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा 14-15 मई को, मिथुन में चले जाएंगे। 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा, जिसके विस्तार से वीडियो तो हम पहले दे चुके हैं, लेकिन मई का महीना आपके लिए राहु केतु कैसा बनाएंगे ये बात आपको बताएंगे। राहु कुंभ में और केतु सिंह में चले जाएंगे 18 मई को। ये ग्रहों के परिवर्तन हैं मुख्य रूप से। चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रहों का आकलन सही तरीके से और आपको वास्तविकता बताते हैं कि आपके लिए महीना कैसा जाने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव सोचता ही नहीं हूं। मैं ज्योतिष को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से देखता हूं कि एक गाइडेंस है, एक मार्गदर्शन है और उस मार्गदर्शन में अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन दे सकें वो आपके लिए बेहतर है और सही तरीके से आपको गाइड कर सकें, जिससे आपको जो चीजें बताएं वो आपके साथ सत्य हों और जहां पर आपको सावधान करना है वहां सावधान कर दें। डराना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको सावधान करना है, आपको वो बताना है जो होकर के ही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि मई के महीने में क्या होकर के ही रहेगा। बस नए दर्शकों को बता दें कि हमारे इस वीडियो में आपको पहले मिलेगा लव राशिफल। लव राशिफल में सिंगल लव लाइफ, कपल रीडिंग और आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे रिलेशनशिप की बात करते हैं। यानी कंप्लीटली आपकी स्थिति लव रिलेशन की, हर प्रकार के रिलेशन की स्थिति बताते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा कुंभ राशि वालों। उसके बाद में हम जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में जो सब बताते हैं, करियर में शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, रोजगार, धन की स्थिति, आपकी बहुत सारी और भी ऐसी स्थितियां जिनका जिक्र आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए अब देरी नहीं करते हैं और चलते हैं आपके राशिफल की ओर। इस एक वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा और जो मिलेगा वो यथावत मिलेगा, ग्रहों के अनुसार मिलेगा। सबसे पहले लव राशिफल में बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी कोई दोस्ती होगी या नहीं। मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह की ग्रह स्थितियां हैं उसके अनुसार आपको 1000%
कोई ना कोई मिलने वाला है और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा बावरे हो जाएंगे, बहुत पागल हो जाएंगे, उनके प्यार में पड़ जाएंगे। लेकिन मेरी बात लिख के रख लीजिए, ये जो आप जिसके प्यार में पड़ने वाले हैं, हो सकता है ये वन साइड लव ही हो आपको, और आगे चल के बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद में वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर ले। पर इतना समझ लीजिए, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके लिए सही नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो व्यक्ति गलत ही होगा, पर आपके लिए सही नहीं होगा, और वो आपके साथ में छल कपट या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप बना लेगा, या आप उसके साथ में कुछ ऐसी स्थितियों में चले जाएंगे जहां आपकी आगे फ्यूचर में लव लाइफ तो होगी, लेकिन ऐसी लव लाइफ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जहर है, जहां आपको रोज मरना पड़ेगा, जहां आपको रोज तकलीफ होगी, रोज कष्ट होगा। मेरी माने तो इस महीने किसी के प्यार में ना जाएं, वो बेहतर है। गलत व्यक्ति से प्यार करवा सकता है राहु भी, और शुक्र शनि की युति द्वितीय में। अब चलो प्यार छोड़ दो, मान लिया आपने अगर मेरा कहना प्यार नहीं होता है, तो अनजान व्यक्ति के साथ फिजिकल भी नहीं होना है, अनजान व्यक्ति के साथ फिजिकल भी नहीं होना, क्योंकि इससे भी आपके लिए मुसीबत है। अच्छा, क्या मुसीबत है? हो सकता है वो व्यक्ति किसी प्रकार से रोगिल हो और आपको कोई रोग दे जाए। दूसरा, हो सकता है कि उस व्यक्ति के द्वारा आप किसी तरीके से ठगे जाएं, या फिर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो जाए, केवल और केवल अनजान व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से, फिजिकल होने से। तो आपको यहां पर भी सावधान होना है। बात कर लेते हैं उनकी जो वन साइड लव में पहले से हैं। देखिए, वन साइड लव में अगर आप पहले से हैं तो आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो शनि के साथ में अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं पूरे महीने, और राहु का संबंध भी जैसे ही बनेगा तो आपकी फिर भी जैसे तैसे 1 मई से 18 मई फिर भी ठीक ठाक निकल जाएंगे। लेकिन वन साइड लव में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी 18 मई से। उससे पहले भी स्थितियां जो है प्रॉब्लम तो रहेगी, लेकिन जो प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम होगी कि आप उनकी पूरी तरीके से सेवा कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी और से मोहब्बत है, वो आपका बार बार अनादर कर रहे हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, आपका अपमान हो रहा है। इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लव लाइफ की। आपके पंचम भाव में बृहस्पति आ जाएंगे 14 मई से, और पंचमेश बुध जो हैं 2 बार परिवर्तन करेंगे। आप लव लाइफ में जो गलतफहमियां हैं वो मिटा पाएंगे, जो कंफ्यूजन है वो मिटा पाएंगे, बहुत सारी स्थितियां बेहतर होंगी लव लाइफ में। मैं ये कह सकता हूं कि लव लाइफ में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत प्यारी है। इस महीने आपको मैं बख्श देता हूं, क्योंकि राहु अभी एकदम से नुकसान आपको अभी फिलहाल में नहीं कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी लव लाइफ को राहु से प्रोटेक्ट कर लेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ तो बच गई, प्यार रोमांस सब कुछ होगा, दूर यात्रा होंगी, पार्टनर के साथ एंजॉय होगा, गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, अच्छी बातचीत होगी। लेकिन मंगल का संबंध जो लगातार पूरे महीने नीच राशिगत गोचर में षष्ठम भाव में बना हुआ है, उससे आपका अगर कोई एक्स पार्टनर है तो आप अपने एक्स पार्टनर से कांटेक्ट में आ सकते हैं। उस एक्स पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है और उस बातचीत में आपको बड़ा मजा आएगा। तो अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है और उससे आपने खुद से कांटेक्ट कर लिया या उसने आपसे कांटेक्ट कर लिया, तो आपके लिए, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए रिलेशन के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी, नहीं, बहुत खराब नहीं होगी, बल्कि आपका माइंड जो है वो बहुत डाइवर्ट होगा, कंफ्यूज होगा और आपको तनाव लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा, ईगो प्रॉब्लम होगी, और उससे आप अपने एक्स पार्टनर से बातचीत करते करते आपको ये महसूस होगा कि आप अभी बुरी तरह से फंस चुके हैं, और आप अपने रिलेशन में अच्छा कर सकते हैं और
वो व्यक्ति जो आपसे शादी करना चाहता है, वो व्यक्ति अब आपके साथ में एंजॉय कर रहा है, वो व्यक्ति जो आपके साथ लॉयल है, आप उसको धोखा दे करके बहुत गलत ट्रैप में फंस चुके हैं, जो आपके लिए आगे चल करके मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, वो जब होगी तब होगी, लेकिन उसकी चिंता आपको मंगल जरूर सताने के लिए या फिर मजबूर कर देगा आपको सोचने के लिए। ओवर थिंकिंग सोचेंगे आप कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए इत्यादि। अब बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए। नो कांटेक्ट में है तो मंगल षष्ठम भाव में द्वादश से संबंध बना रहा है, आपकी राशि से संबंध बना रहा है उसके कारण भी, और शुक्र का संबंध अष्टम भाव से है, आपके अष्टमेश और आपके द्वितीयेश बृहस्पति और बुध, उनके जिस परिवर्तन की स्थिति हम देख रहे हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि आपकी बातचीत हो सकती है अपने एक्स पार्टनर से, लेकिन उस बातचीत में झगड़े कलेश बहुत है, और उस बातचीत में आपको एक चीज पता लगेगा कि कहीं ना कहीं आप भी उसको पसंद करते हैं, आप भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन किसी तरीके से आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो भरोसे की कमी के कारण वो अगर वापस आ भी जाए तो इतने झगड़े होंगे, इतने झगड़े होंगे कि महीने के 30 दिनों में से 25 दिन आपके झगड़े होंगे और 5 दिन चैन के रहेंगे। तो इसलिए वापस आने के बाद में भी आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग बस ये चाहते हैं कि एक झलक उससे बात हो जाए, उनके लिए महीना जरूर खुशखबरी है, जरूर अच्छा है। बात मैरिड लाइफ की कर लेते हैं। मैरिड लाइफ में कलेश बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, और अगर आप इमोशनल हैं अपनी वाइफ को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर के, तो आपको खून के आंसू रुलाएगा वो। क्यों? हो सकता है आपको धमकाए, आपको ब्लैकमेल करे, आपको खुद की ही, आपके खुद के घर से आपको निकालने की बात करे, या फिर वो अपने एक्स पार्टनर से बात कर रहा है, हो सकता है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन गया है और उस व्यक्ति से भी वो लगातार बातचीत कर रहा है, आप उनकी चोरी भी पकड़ लिए हैं, उसके बावजूद भी वो आपको ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तुम्हारे अंदर ये कमी है इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया था एक टाइम पे इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अपनी गलती नहीं मानेंगे और आप पर ही गुस्सा दिखाएंगे। इससे आपको गुस्सा आएगा लेकिन आप कर कुछ नहीं पाएंगे, परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेशन में अपने ऊपर गुस्सा निकालेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, हो सकता है आपकी हाथापाई हो। लेकिन अगर ऐसा हो गया, आप बहुत गुस्सेल हैं, हाथापाई हो गई, तो बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी जो लीगल होंगी, और जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ बदनामी और हर तरीके से परेशानी ही झेलनी पड़ेगी। मैरिड लाइफ में अगर आप पुरुष हैं, महिला हैं, तो चाहे इमोशनल हो या ना हो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप पुरुष हैं तो आप बच सकते हैं अगर आप अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं तो आपको वो चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी, क्योंकि जो बहुत प्यार करता है, बहुत पजेसिव होता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है उसे, वही व्यक्ति ये सब चीज़ें करता है, चेकिंग हैकिंग, और उससे वो अपने माइंड को ही हैक कर लेता है। बात करेंगे अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में हैं तो आपके लिए पूरा महीना एंजॉय दिखाता है, दूर की यात्रा, पार्टनर के साथ खुशियाँ, बहुत कुछ अच्छा है। फाइनेंशियली पार्टनर बहुत हेल्प करेगा आपके लिए पूरा महीना बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बतानी है, वो ये है कि अभी तक अगर आप सोच रहे थे आपके पार्टनर आपसे शादी कर लें और आप उनके साथ में आगे बढ़ें, या फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग है, और वो पार्टनर कभी एग्री नहीं थे उस चीज़ को लेकर के, उनका साफ निर्णय था, साफ कहना था कि हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है, तो वहाँ पर वो आपको जरूर कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। उनका एकदम से कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल या शादी की बातचीत शुरू कर सकते हैं आपको लेकर के, ये स्थिति है। अब बात करेंगे 3 राशियों की। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में बात करेंगे विद्यार्थियों की शिक्षा की। कुंभ राशि वालों,
विद्यार्थियों के लिए तो ये पूरा महीना ही श्रेष्ठ है। बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, नए निर्णय ले पाएंगे, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ पाएंगे, उच्च शिक्षा में आ रही बाधाएं नष्ट होंगी। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे, इस महीने उनकी फैमिली के द्वारा या किसी के द्वारा दोबारा पढ़ाई के लिए एडमिशन कराया जाएगा, यानी कि पढ़ाई फिर से शुरू होगी आपकी। अच्छी चीज़ है, पढ़ना भी चाहिए। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। हेल्थ की स्थितियां थोड़ी सी खराब रहेंगी और इसमें भी केवल और केवल उनको दिक्कत होगी जिनको पेट से संबंधित दिक्कतें होती हैं, ज़्यादा मसाले खाने से या फिर बार बार गैस बनने की शिकायत होती है, उनको दिक्कत होने वाली है। बात कर लेते हैं आपके परिवार की और आपकी संतान की। देखिए, पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा होगा और परिवार में प्यार बढ़ेगा, ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो परिवार की मैं बात करता हूँ वो कुटुंब की बात करता हूँ, यानी कि जो जॉइंट फैमिली होती है जिसमें माता पिता भाई बहन इत्यादि, उनके साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, विशेष रूप से पेरेंट्स के साथ में। अब देखिए, एक चीज और ज्यादा अच्छी है कि अगर परिवार के साथ कोई कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी इत्यादि चल रहा है तो उसमें समझौता हो सकता है मई के महीने में। अच्छा, संतान की स्थिति में देख रहा हूं कि बहुत प्रबल है। आपकी संतान आपका कोई बड़ा नाम रोशन कर दे, कुछ बड़ा अचीव कर ले जिससे आपको समाज में बड़ा सम्मान मिले। और अगर अभी तक आपको बहुत समय हो गया है शादी के बहुत वर्ष बाद में, हो सकता है एक बड़ी गुड न्यूज मिले प्रेगनेंसी इत्यादि कंसीव करने के लिए। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे कुंभ राशि के लिए और क्या होने वाला है उनके शत्रु पक्ष में, उनके करियर में, उनके व्यापार में। देखिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ें फैमिली की हैं तो वो सुलझ की स्थिति दिखाई देती हैं, लेकिन अन्य किसी प्रकार से, खास करके फाइनेंशियली कोई केस चल रहा है किसी कंपनी से या किसी तरीके का कोई वैसा फ्रॉड केस चल रहा है जहां आपने खुद केस किया है, वहां पर आपको बहुत बाधाओं का, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपके किसी के साथ में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है आपका, वहां पे भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मान लो कोई केस नहीं भी चल रहा है तो आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में आपके खिलाफ षड्यंत्र बहुत होंगे, गुप्त शत्रुओं से परेशानी भी होगी आपको। अब यहां पर एक चीज है कि राहु की वजह से पार्टनरशिप के व्यापार में बड़ा धन लाभ देखने को मिलेगा। केतु की वजह से अचानक से कोई बड़ा जॉब का ऑफर मिल सकता है, और बृहस्पति के कारण आपको अगर शिक्षक हैं तो प्रमोशन मिल सकता है, या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको 1 से 14 मई के बीच में प्राप्त हो सकती है। उसके बाद में भी स्थितियां बनी हैं और पूरे महीने ही बनी हैं, लेकिन विशेष रूप से मैं कहूँगा कि आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं उसके प्रबल योग हैं, और प्राइवेट में भी अगर कोई किसी प्रकार की टीचिंग की जॉब कर रहे हैं और उसमें आप कॉलेज चेंज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत बेहतर है, धन के लाभ के योग बन रहे हैं, सैलरी बढ़ने के भी चांसेस हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुंभ राशि वालों बता दूं कि आपके शेयर मार्केट की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी 6 मई के बाद में। जो शेयर मार्केट में लॉस में चल रहे लोग हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, खास करके जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी और बेहतर होगी। और 23 मई के बाद में आपको लगभग जो आपका 6 महीने से जो चीज नुकसान में थी वो एक लेवल में आएगी, एक भरपाई की स्थिति में जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके लिए विशेष रूप से आपकी करियर की स्थिति क्या रहेगी। करियर में व्यापार, आपका जॉब, आपके बिजनेस किस प्रकार के रहने वाले हैं। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो वहां पर क्या स्थिति है, उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मेडिसिन से संबंधित काम है, या फिर किसी भी प्रकार के केमिकल फैक्ट्री है इत्यादि बिजनेस हैं, लॉ फॉर्म इत्यादि आपका है, और जुडिशरी से संबंधित आपका काम है, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित काम है, पुलिस विभाग में भी हैं, आर्मी फोर्सेस में भी हैं, वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलेगा, चाहे वो सम्मान का लाभ हो या धन का लाभ हो।
आपके व्यापार में, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में थोड़ी तनाव की स्थिति मिलेगी, या फिर खास करके अगर विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि गोल्ड डायमंड का बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा और होटल रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा चलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्थिति बहुत बेहतर होगी। रिफाइनरी का काम, रिफाइनरी से संबंधित कोई कंपनी है, पेट्रोल इत्यादि कच्चे तेल का क्रय विक्रय, उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। कंस्ट्रक्शन के काम में भी अच्छा लाभ मिलेगा और कई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। विशेष रूप से विदेश से संबंधित व्यापार अगर आपके हैं तो आपको थोड़ा संभल के और किसी भी प्रकार से नए इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गारमेंट्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और हार्डवेयर का बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बृहस्पति भी बना रहे हैं, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ जितने भी लोग धार्मिक काम करते हैं, किसी को गाइडेंस देना, जैसे कंसल्टेंसी का काम, ज्योतिषी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, फाइनेंस एडवाइज़र हैं और किसी प्रकार के और भी गाइडेंस देने वाले कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर अच्छी स्थिति धन लाभ के योग बनाती है और आपका नाम फेम भी बढ़ाती है। सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित बिजनेस है, ई कॉमर्स वेबसाइट का बिजनेस है या फिर एडवर्टाइज रन करके बिजनेस में मुनाफा प्रॉफिट कमाते हैं, वहाँ पर स्थिति अच्छी है। स्कूल कॉलेज एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग, कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। फूड विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए, मंडी में काम करने वाले लोगों के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहुत धन लाभ होगा। अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा और डॉक्टर हैं तो आपको धन लाभ बहुत अधिक मात्रा में ये समय करवाने वाला है। वकील हैं तब भी स्थिति बहुत अच्छी है, पुलिस विभाग में भी स्थिति अच्छी है, आर्मी में भी बहुत अच्छी स्थिति है। पत्रकारिता के क्षेत्र में तो 4 चांद लग जाएंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है और नई कंपनी नए चैनल से ऑफर भी मिल सकता है। विशेष रूप से आपको मैं ये कहूँगा लेखन के कार्य में आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। अगर आप फ्रीलांसिंग इत्यादि करते हैं लेखन के कार्य में और कोई भी ब्लॉग इत्यादि भी लिखते हैं, वहाँ पर आपके लिए स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। दोस्तों, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके लिए धन की स्थिति तो बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति है वो है कर्ज मुक्ति। कर्ज से मुक्त हो जाएंगे मई के महीने में और सेविंग्स अधिक कर पाएंगे मई के महीने में। ये 2 प्रमुख बातें मई के महीने की रहने वाली हैं। दोस्तों, यह था आपका राशिफल मई 2025 का, कुंभ राशिफल मई 2025। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।